साल 2024 दुनिया में बहुत से चैलेंजेस लेकर आ रहा है और एक बड़ा चैलेंज आइंदा आने वाली सियासत है। इस साल कमोबेश 70 मुल्कों में आम इंतखाबात होने हैं। पुराने चेहरे जो पिछले काफ़ी अरसे से हुकूमत में बैठे थे वो एक बार फिर से इक़्तिदार में आने के ख्वाब देख रहे हैं और दूसरी तरफ जो जमातें अपोजिशन में थी वो हुकूमत में आने के लिए एक बार फिर से पंजाजमाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में होने वाले वो इंतखाबात जो आलमी सियासत पर वसी पैमाने में असरअंदाज होंगे। मैं हूं शबीर अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी बॉर्डर। रवां साल सियासी पंजाजमाई का आगाज़ इसी हफ्ते के आखिर में यानी 7 जनवरी को बांग्लादेश के आम इंतखाबात के साथ होगा। बांग्लादेश के इलेक्शन पहले ही इस साल के सबसे ज़्यादा मुतनाज़ इंतखाबात में से एक है। बांग्लादेश की सड़कें एक जंगज़दा इलाके का मंजर पेश कर रही हैं। पूरे मुल्क में दंगे फसाद और एहतजाज हो रहे हैं। अपोजिशन के लोग रैलियां निकाल रहे हैं। अपोजिशन के बड़े बड़े रहनुमाओं को जेल भेज दिया गया है और इस वजह से अपोजिशन ने इलेक्शन का बाइकॉट कर दिया है। बांग्लादेश की अवामी मुस्लिम लीग अपने लिए एक बार फिर से खाली मैदान में इलेक्शन लड़ना चाहती हैं और जीत के ख्वाब देख रही हैं। अपोजिशन की इन जमातों में से सबसे बड़ी जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और इसके इत्तेहादियों का ये कहना है कि उन्हें इस बात का यकीन है कि वज़ीर आज़म शेख हसीना आज़ादाना इंतखाबात और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं होने देंगी और अगर ये इलेक्शन ठीक ना हुए और अपोजिशन ने एहतजाज जारी रखा तो बांग्लादेश में आने वाले दिनों में मज़ीद अदम इस्तेहकाम देखने को मिलेगा। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में भी ये साल इंतखाबात का है। 8 फरवरी इलेक्शन की तारीख तो आ चुकी है, लेकिन इस सब के बावजूद अभी तक पाकिस्तान में गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी और मुआशी मसाइल मौजूद हैं। पाकिस्तान के 2 बड़े सूबे इस वक्त ये कह रहे हैं कि उनके पास सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों एहलकार की कमी है। पीटीआई ने अलग लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए शोर मचाया हुआ है। इलेक्शन के हवाले से अभी से ही सैकड़ों केसेस अदालत में पहुंच चुके हैं। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स आमने सामने हैं। छोटी अदालतें आरओज को मुअत्तल कर रही हैं और बड़ी अदालतें छोटी अदालतों के फैसलों को सेकंड्स में उड़ा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान के सिक्योरिटी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह है। मौलाना फजलुर रहमान ने रात ये भी कह दिया कि अगर सर्दी में इलेक्शन हुए तो फिर वोटर टर्नआउट काफ़ी कम होगा। वोटर टर्नआउट कम हुआ तो फिर इलेक्शन में धांधली के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। इस सारी सूरत हाल में कैसे इलेक्शन होंगे, किसकी हुकूमत आएगी और वो हुकूमत कितना अरसा चलेगी, ये सारे सवाल काफ़ी अहम है और पाकिस्तान की मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम का फैसला करेंगे। रूस में सदारती इंतखाबात 15 से 17 मार्च 2024 को होने वाले हैं और तवक्को की जा रही है कि बढ़ते अवामी गुस्से के बावजूद प्यूटन फैसला कुन तौर पर फाते होंगे। अगर ऐसा होता है तो प्यूटन एक बार फिर से 6 साल के लिए रूस के सदर बन जाएंगे। साल 2024 में प्यूटन ने आईन में एक ऐसी तरमीम की थी जिसकी बुनियाद पर वो 2036 तक इक़्तिदार में रह सकते हैं। इस तरमीम के नतीजे में वो 6 बरस की 2 सदारती मुद्दत के लिए इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। अगर प्यूटन ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो रूस पर जोसेफ स्टालिन से भी तवील अरसे तक हुकूमत करने वाले हुक्मरान बन जाएंगे। प्यूटन के इलेक्शन जीतने की दूसरी अहम वजह यह है कि बांग्लादेश की तरह रूस में उनके मुखालिफिन भी जेल में पिछले काफ़ी अरसे से सज़ा काट रहे हैं। रूसी सदर दिफाई मामलात में भी काफ़ी तेज़ हैं। रूस यूक्रेन जंग के बाद जिस तरह उन पर अमरीका और यूरोप की तरफ से पाबंदियां लगी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुआशी पाबंदियों का मुकाबला किया। इसके बाद रूस की आवाम का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ है। नाज़रीन कराम, दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क भारत में आम इंतखाबात अप्रैल मई 2024 में होने वाले हैं। इन इंतखाबात में एक तरफ मोदी की जमात बीजेपी है और दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ 28 छोटी बड़ी जमातों का इत्तेहाद है। लेकिन इस सब के बावजूद एक बार फिर से मोदी की पोजीशन मजबूत और वाज़ेह नज़र आ रही हैं। भारत की पार्लियामान में 543 नशिस्तें हैं। 226 नशिस्तें लेकर हुकूमत बनाई जा सकती हैं। मोदी की हुकूमत के पास इस वक्त 290 नशिस्तें हैं और अगर वो हिंदू वोटों वाले 3 सूबों में दोबारा कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो इस अक्सरियत में इजाफा मुमकिन है। मोदी का सियासी कैरियर और कामयाबी हिंदुस्तान के 1 अरब से ज़ायद हिंदुओं की हिमायत पर मबनी है। मोदी की ये तारीख भी रही है कि वो हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ दंगे फसाद कराते हैं, तनाज़ात को हवा देते हैं और पड़ोस के ममालिक के साथ सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए ताल्लुकात ख़राब करते हैं। ख़ुद को मसीहा समझते हैं और इसके बाद हिंदुओं का इत्तेमाद हासिल करके हुकूमत बना लेते हैं।
इस साल के आखिर में सबसे अहम इलेक्शन जिन पर पूरी दुनिया की नज़र है वो अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात हैं। 5 नवंबर को लाखों अमरीकी मुल्क के सदर का इंतखाब करेंगे। इस बार भी जो बाइडन और ट्रंप दोनों सदारती इंतखाबात में उम्मीदवार हैं और दोनों में तगड़ा मुकाबला मुतवक्के हैं। देखना यह है कि अवाम 86 साला जो बाइडन या 77 साला डोनाल्ड ट्रंप में किसको मुंतखब करती हैं। इस मुतालिक मुख्तलिफ पोल ये बताते हैं कि वोटर्स की अक्सरियत ये समझती हैं कि डेमोक्रेट सदर बनने के लिए बहुत ज़ईफ़ हो चुके हैं। दूसरी तरफ ट्रंप पर पहले ही धांधली के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। ट्रंप को अमेरिका में एक पॉपुलर कल्ट के तौर पर देखा जाता है। इसकी वजह यह है कि जब ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम शुरू की तो उस दौरान अमेरिका में झूठी खबरों और प्रोपेगेंडे में काफ़ी इजाफा देखने में आया। इस वजह से ट्रंप पर काफ़ी केसेस भी चलते रहे। दूसरा, ट्रंप को हाल ही में अमेरिका की 2 रियासतों ने नाअहल कर दिया, लेकिन बाकी रियासतों में भी ट्रंप पर केसेस हैं। तीसरी और सबसे अहम वजह ट्रंप की कल्ट फॉलोइंग है। उन्होंने ही गुज़िश्ता इलेक्शन के बाद जब ट्रंप हार गए तो कैपिटल हिल पर हमला कर दिया। इसके बाद काफ़ी लोगों को सजाएं भी हुई, लेकिन इस बारे में अमेरिका के लोगों में तशवीश पाई जाती है कि ट्रंप जज्बाती हैं। ये इंतखाबात पूरी दुनिया की मुआशी सिमत का भी तयन करेंगे, क्योंकि जोग्राफियाई मफादात के तसादुम, ताइवान से तिजारत और टेक्नोलॉजी के शोबे में तसादुम की वजह से चीन और अमेरिका के ताल्लुकात मुसलसल उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। इसके अलावा दिहाइयों तक रद्दी की टोकरी में पड़ा रहने वाला मसले फ़लस्तीन अब आलमी एजेंडे में सर-ए-फ़हरिस्त है। मौजूदा सूरत हाल से इस बात की भी वजाहत होती है कि मसले फ़लस्तीन को नज़रअंदाज करके अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात इस्तिवार करवाने की अमरीकी पॉलिसी नाक़िस और नापायदार थी। अरब और इसराइल में सुलह कराने की हिकमत अमली अब गज़ा में जंग की वजह से ख़त्म हो चुकी है। 2024 अरब हुकूमतों और आलमी क़ुव्वतों की सलाहियतों को चैलेंज करेगा कि वो ख़ित्ते में अमन व सलामती के लिए मसले फ़लस्तीन का हल कैसे निकालते हैं।